केस स्टडी मीरा। मैंने डोमेस्टिक वायलेंस, बिट्रेयल, नेगेटिविटी सब एक्सपीरियंस किया है अपनी शादी में। लव मैरिज है और डिवोर्स मैं देना चाहती हूँ, दे नहीं पा रही हूँ, और डिवोर्स मिल भी नहीं पा रहा है। सही बोलो तो इनके मल्टीपल अफेयर्स हैं। मुझे कई बार गुस्से में छोड़कर चले जाते हैं। मैं अपने हस्बैंड को ना ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी। मैं अब चाहती हूं कि हमारा डिवोर्स हो जाए। मैं थक गई हूं। मैं अपनी बेटी की लाइफ नहीं खराब करना चाहती। जानना चाहती हूं ये सब कुछ मालूम होते हुए भी कई बार मैं स्टेप क्यों नहीं उठा पाती, या कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आ जाता है। फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही हूं। पहले काम करती थी पर अब वो जॉब मेरे पास नहीं है। बहुत स्ट्रगल करती हूं। मीरा का सेशन ऑनलाइन हुआ। बड़ा सा घर दिख रहा है। ये लंदन है। मैं 16 इयर्स की हूं। मेरे फादर और ग्रैंडमदर ने मुझे रेज किया। In the next scene, मीरा saw a church wedding. मेरे करंट लाइफ के जो हस्बैंड हैं वही मुझे दिख रहे हैं, फील हो रहे हैं। मेरी शादी हुई है इनसे, पर मैं फील कर रही हूँ कि हम शायद लड़ते हैं बहुत। थोड़े दिन बाद शादी के मुझे ये पता चला कि ये किसी और को चाहते हैं। ज़्यादा टाइम हमारी शादी का अच्छा नहीं रहा, टिक नहीं पाई हमारी शादी। He is saying, I cannot stay with you. मुझे मगर बहुत अकेला फील हो रहा है। मैं 35 इयर्स के आसपास हूं और इन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं इनसे बहुत प्यार करती थी। समय आगे बढ़ा। मैं 65 इयर्स की हूं, अकेली ही रहती हूं। मुझे लड़कों से बहुत नफरत है। मैंने शादी नहीं करी दोबारा से, क्योंकि डर था फिर से ना मैं खो दूं किसी और को। हार्ट अटैक से हुई थी डेथ मेरी। हार्ट हैवी है, हार्ट सेंटर भी ब्लॉक लग रहा है, पर मेरी सोल एक बहुत अच्छी जगह पहुंच गई है। यहां बहुत रोशनी है, कितनी शांति है यहां। जब हमने लाइफ लेसन क्या था मीरा से पूछा तो मीरा ने बताया, धारणा बनाना गलत है कि जिंदगी या लोग हमेशा धोखा ही देंगे। मौका नहीं दिया अपनी जिंदगी को तुमने एक और बार। सही और गलत लोगों के बीच में सही को चुनना ही तो समझदारी है, विजडम है, जो तुम सीख रही थे। अपने आप को वैल्यू नहीं किया कभी। अब अपनी करंट लाइफ में शादी करने से मत डरो, आगे बढ़ने से मत डरो। अपना विश्वास शादी से मत उठाओ। अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, पर सही समय पर, when you are ready। मीरा अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछो जो हायर सेल्फ से कनेक्टेड है कि तुमने ऐसा पार्टनर क्यों अट्रैक्ट किया अपनी करंट लाइफ में फिर से। मीरा को कुछ नए फ्लैशेस दिखने लगे। ये एक पब है, मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है, मुंबई लग रहा है, और मैं डांस कर रही हूँ। किसी के साथ हूँ, स्ट्रेंजर लग रहा है जिसके साथ मैं डांस कर रही हूँ। मैं फील कर रही हूँ कि मेरा कैरेक्टर ना थोड़ा अच्छा नहीं है। मैं लड़कों के साथ बहुत फ्लर्ट करती हूँ, दिल तोड़ती हूँ, उनके साथ घूमती हूँ, उनके पैसों को इस्तेमाल करती हूँ और किसी की भी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं करती। कोई मुझे किस करने की कोशिश कर रहा है, उसे मैंने धक्का दे दिया। गुस्सा कर रहा है वो आदमी कि एक किस भी नहीं करने दी। नेक्स्ट सीन में मीरा सॉ दैट शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 27। इनका नाम रमेश है और मैं अंदर से तो खुश हूँ, इनसे प्यार करती हूँ, एक बेटी भी है, पर मेरे अंदर गुस्सा भी फील हो रहा है मुझे। शायद रमेश लॉयल नहीं है, इनका किसी के साथ अफेयर है। मैंने बहुत प्लीड किया, गिड़गिड़ाई, रोई। उसने मुझे जोर से मारा,
मैं इतना टूट गई थी कि आई कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ 45। वो नहीं बदला। मैंने कितना गिड़गिड़ाया था। हमारी बेटी भी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। आई कैन सी मेरी बेटी चिल्ला रही है हस्बैंड पर। शी इज क्राइंग। मेरे हस्बैंड के मरने के बाद मैं उनकी फीलिंग्स महसूस कर रही हूँ। वो अपने मन से बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा नहीं कि मैं ऐसा करूंगी, अपनी जान ले लूंगी। अपने शरीर को देखो, अपनी आत्मा को फील करो। वेयर इज इट राइट नाउ? मैं घर पर ही घूमती रही। घर पर एक यज्ञ हवन जैसा कुछ किया मेरी शांति के लिए। उसके बाद मुझे डायरेक्शन मिला, शांति मिली। एक एंजल लेने आए मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि मैंने ठीक नहीं किया अपनी जान लेकर। जिन परेशानियों से हम भागते हैं, सोचते हैं कि सुसाइड करने से खत्म हो जाएंगी, वो खत्म नहीं होती और बढ़ जाती हैं। लेसन और टफ हो जाता है। मुसीबत आने पर भागना या जिंदगी से हार जाना कोई ऑप्शन नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखेंगे और रखते रहेंगे तो रास्ते खुलेंगे। चैलेंजेस फेस करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही हमारा कार्मिक अकाउंट है, उसको क्लियर करना जरूरी है क्योंकि आपने इन्हें खुद चुना है। याद रहे, कोई भी आपको कुछ भी बोले, आपको अपनी जान लेने का हक नहीं है। मीरा की केस स्टडी इंटरेस्टिंग है और इसमें एक इंस्टेंट कर्मा स्टोरी है। मीरा की जब हम लाइफ में गए, पास्ट लाइफ में गए, तो उसकी एक लाइफ ऐसी थी जिसमें वो बहुत फ्लर्टिशियस थी। बहुत सारे लड़कों के साथ शी वुड रोम अराउंड एंड बहुत सारी चीजें वो एक्सपीरियंस करती थी उनके साथ। मनी भी था, फिजिकल रिलेशनशिप भी था एंड शी वाज काइंड ऑफ फ्लर्ट इन दैट लाइफ। बहुत सारे लड़कों के दिल भी टूटे होंगे, जाहिर सी बात है, दिल तो दिल है, चाहे वो लड़की का हो चाहे वो लड़के का हो। उस चीज का रिजल्ट आगे जाके, जो मैं इंस्टेंट कर्मा की बात कर रही हूँ, ये था कि जब उसकी शादी हुई, जिससे उसकी शादी हुई, उससे वो बहुत ज्यादा प्यार करने लगी और वो इतना ज्यादा प्यार करने लगी कि जब उसके हस्बैंड ने उसको धोखा दिया तब वो पूरी तरह से टूट गई। उसको तब रियलाइज हुआ कि मैं क्या कर रही थी और कितना कितना दिल दुखता है जब आप किसी के साथ गलत करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसके इमोशंस का गलत फायदा उठाते हैं, उसको इल्यूजन में रखते हैं कि शायद आप उसके लिए कमिटेड हैं पर आप कमिटेड नहीं होते। बट हाँ, यहाँ जो इसने गलत किया वो ये किया कि शी कमिटेड सुसाइड। अपने ऊपर वो काम कर सकती थी, अपनी गलतियों को सुधार सकती थी। एक ट्रू पश्चाताप, या जिसको हम बोलते हैं कि जब आप कन्फेशन करते हैं ईश्वर के सामने कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, तो ईश्वर आपको माफ करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई गलती इतनी बड़ी है कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाए। आप हमेशा उससे बाहर निकल सकते हैं, उस गलती को फिर से ठीक कर सकते हैं और अपने आप से वादा कर सकते हैं कि फिर से ऐसी चीज ना दोहराए। मीरा ने सुसाइड कमिट किया, जो कि सही नहीं है। सोल हमेशा सुसाइड के बाद भी तड़पती है। ये गलतफहमी है जब हम सोचते हैं कि सुसाइड के बाद सोल आजाद हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, वो तकलीफ में ही रहती है और यही सारी तकलीफें वो इस करंट लाइफ में भी लाई है। हो सकता है कर्मा का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि उसने फिर से ये सारी चीजें फील करी, वो दुख, रिजेक्शन, सब कुछ। बट मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहती हूँ। मीरा एक छोटे से गांव से है और उसने बहुत मेहनत करी। अब मैं रिसेंटली अगर उसकी बात करूं, प्रोग्रेस की, शी गॉट अ वंडरफुल जॉब। वो एक अच्छे बड़े शहर में शिफ्ट हो चुकी है। अपनी बेटी की पढ़ाई पे वो कंसंट्रेट कर पा रही है। उसके पास फंड्स आ गए हैं अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए। बट हाँ, उसने मेहनत भी करी है इस जॉब के लिए। उसका उसके हस्बैंड से जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था, जिससे वो छुटकारा पाना चाहती थी, जो मिल नहीं रहा था, वो भी उसका प्रेयर्स के साथ अपने ऊपर काम करते हुए उसने वो चीज, वो ब्लॉकेज भी तोड़ दिया है। शी गॉट अ डिवोर्स, नाउ शी इज हैप्पीली मूविंग अहेड इन हर लाइफ। सारी चीजें उसकी जिंदगी की अब बैलेंस हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? उसका पास्ट का कर्म, जो कितने लोगों का उसने शायद दिल दुखाया होगा ना, वो अब उसने बैलेंस कर दिया है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप यू लाइक दिस केस स्टडी एंड आपने इससे कुछ ना कुछ लर्निंग ली होगी।
अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।